महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रतिदिन हम सभी तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तुलसी मैया की पूजा करने के दौरान कुछ बातों का हम सभी को ज्ञान होना जानना अति आवश्यक है, जैसे कि तुलसी जी के पौधे घर में कितने लगाने चाहिए, कौन सा तुलसी जी का पौधा घर में लगाना चाहिए, क्या तुलसी मैया में तिल का तेल का दीपक लगाया जा सकता है, या फिर तुलसी जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तुलसी जी में जल अर्पण करने का मंत्र क्या है, क्या तुलसी जी की मंजरी तोड़ना सही है, तुलसी जी के पत्ते को कब तोड़ें कब ना तोड़ें, तुलसी जी के पत्र को तोड़ते समय किस मंत्र का ध्यान करना चाहिए, गुरुवार को ऐसा क्या करें जो आपके घर में सुख और समृद्धि सदैव के लिए अपना वास बना लें। इसके अलावा कुछ विशेष बातों के बारे में भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तुलसी मैया के बारे में सबसे पहले एक छोटी सी हम कथा सुन लेते हैं। तुलसी मैया पूर्व जन्म में वृंदा थी और वृंदा जालंधर की पत्नी थी। जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था वृंदा के सतीत्व के कारण। इतनी अधिक प्रभावशाली उसकी पति परायणता थी। इसकी वजह से भगवान विष्णु ने छल पूर्वक वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया, जिससे जालंधर मारा गया और पति के मारे जाने के बाद वृंदा अत्यधिक विलाप करने लगी और उसने भगवान विष्णु को शाप दिया। इसके पश्चात वृंदा वहीं पर भस्म हो गई। वृंदा की भस्म से तुलसी जी के पौधे की उत्पत्ति हुई। बाद में भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से वृंदा के दूसरे स्वरूप तुलसी जी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा अर्चना करने का विधान बना। अब हम जानते हैं तुलसी मैया के प्रतिदिन की पूजा या अर्चना या विशेष बातें किस प्रकार से हमें जाननी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक घर में तुलसी मैया की पूजा अर्चना तो की जाती है, जिससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से कोसों दूर रहती हैं। दोस्तों, प्रतिदिन हम तुलसी मैया की सेवा करते हैं और सेवा की शुरुआत होती है तुलसी मैया में जल अर्पण करने से। जल अर्पण करते समय पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमने स्नान नहीं किया है तुलसी जी को स्पर्श करना काफ़ी ही दुखदायी होता है और इससे पाप भी लगता है। तुलसी मैया को स्नान करने के बाद आप सबसे पहले जल अर्पण करें। जल अर्पण करने का जो विधान है, 3 बार तुलसी मैया की जड़ में जल अर्पण किया जाता है और चौथी बार तुलसी मैया को ऊपर से बिल्कुल नहलाया जाता है। वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पण करें या फिर आप चाहें तो लाल रंग का रेशमी धागा भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण करें। यदि तुलसी मैया आपकी नई है या देव उठनी एकादशी पर आपने विवाह नहीं किया है तब इसमें सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सिंदूर या फिर कुमकुम आप ना अर्पण कर पाएं तब मन के भावों से ही आपको अर्पण करना चाहिए, या तुलसी जी के पौधे छोटे से हैं तब भी आपको मन के भाव से ही उन्हें अर्पण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी मैया को भोग लगाएं। बेर, आंवला, शकरकंद, सीताफल और पंचामृत का भोग तुलसी मैया को लगाया जाता है। इनमें से आपके पास जो भी सुविधा है वह लगा लें, या फिर इनमें से कोई सुविधा ना हो तब दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। तत्पश्चात फूल अर्पण करें, धूप, दीप, गंध अर्पण करके उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। तुलसी मैया की 4 बार परिक्रमा की जाती है। एक ही स्थान पर 4 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर तुलसी मैया के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम करके परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी मैया के आसपास असीम ऊर्जाओं का भंडार होता है, जिसे आपका शरीर अवशोषित करता है और आपका दिन पूरी तरह सुखमय, शांत और निर्मल बना रहता है। प्रतिदिन जो लोग तुलसी मैया में दीप अर्पण करते हैं उन्हें खास तौर पे याद रखना चाहिए कि कभी भी सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है। या तो शुद्ध गाय के घी का आप दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। रविवार
एकादशी, द्वादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूतक और पातक में तुलसी के पौधों को छूना भी नहीं चाहिए। जल देने के बाद तो दूर की बात है, ना ही तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। जो लोग तुलसी जी में दीपक अर्पण करते हैं उन्हें समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल में 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ही दीपक अर्पण करने का विधान है, क्योंकि उसके बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। तुलसी जी के पौधे में नियमित तौर पे कच्चे दूध की कुछ बूंदें जल में अर्पण करके जरूर अर्पण करनी चाहिए, और यदि प्रतिदिन ना कर पाए तो कम से कम गुरुवार के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। दरअसल तुलसी मैया भगवान विष्णु के प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब ये होता है कि भगवान विष्णु को आप दूध अर्पण कर रहे हैं। इस उपाय से घर की सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ के योग खुलते हैं। वैसे तो तुलसी 4 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख होती है वह है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी यानी कि सबसे ज्यादा हरी पत्तियों वाली तुलसी घर के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस तुलसी मैया को घर में रखने से घर में सुख संपदा की कमी नहीं होती है। तुलसी के पौधे को एक से ज्यादा की संख्या में वैसे तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि आपने ठाकुर जी की सेवा ली है या फिर शालिग्राम भगवान की सेवा ली है, भगवान विष्णु की सेवा ली है, तब ऐसे में आपको अलग से तुलसी जी का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तुलसी की पूजा की जाती है उससे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, और यदि जरूरी भी हो तो उनसे आज्ञा लेकर आपको पत्ते तोड़ने चाहिए। अलग से तुलसी का पौधा लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। घर में एक तुलसी लगाना उत्तम माना जाता है। यदि आपको सेवा के निमित्त तुलसी का पौधा लगाना है तब आपको संख्या का ध्यान रखना चाहिए, या तो 1 लगाएं या तो 3, 5 या फिर 7, यानी कि विषम संख्या में आपको तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। यदि आपकी तुलसी मैया में मंजरी आ गई हो तब एकादशी के एक दिन पहले उस मंजरी को तोड़ करके आप रख लें, और द्वादशी के दिन, एकादशी नहीं द्वादशी के दिन आप इस मंजरी को शालिग्राम भगवान को या भगवान विष्णु को या ठाकुर जी को अर्पण कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।